आपने अभी जो पुलिस कर्मियों को कुछ आवाजें करते सुनी, खदेड़ते सुना, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, वो किसी जानवर के लिए नहीं है, किसी आदमखोर जानवर के लिए भी नहीं है, और ना ही किसी ऐसे पशु पक्षी के लिए जिसको भगाया जा रहा है। आपने सुन लिया। उसके बाद आपने ठीक सुना होगा कि एक लड़का रो रहा है, रोते रोते विलाप कर रहा है। हो सकता है कि कोई इसकी चीज गुम गई होगी, खो गई होगी, या ऐसी चीज को मिस कर रहा है जिसके लिए वो रो रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो रो रहा है, इसके पीछे एक अलग कहानी है, इसके पीछे एक बड़ा क्राइम है, इसके पीछे उसकी जो सन की सोच है वो सब देखने को मिलेगा। अब देखते रहिए, खबर में बने रहिए, और खबर में बने रहने के बाद आपको सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि वाकई ये ऐसा भी हो सकता है। मामला छत्तीसगढ़ के जसपुर इलाके का है। जसपुर इलाके के कुनकुनी थाना क्षेत्र इस्लाम नगर से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई है जिसने भी देखा सुना वो सन रह गया। किसी के भी कलेजे को हिला देने वाली खबर है। एक बेटे ने अपनी ही जननी को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतार दिया, फिर खून से सने जिस्म के टुकड़े टुकड़े के पास बैठकर गाना गाने लगा और गुनगुनाते रहा। यह मंजर देखने वालों की रूह कांप गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी का नाम जीतराम यादव है। इसने अपनी मां गुलबाई पर अचानक कुल्हाड़ी से हमला बोल दिया और बेरहमी से कत्ल कर डाला। वारदात को अंजाम देने के बाद जीतराम वहीं बैठकर कभी हंसता कभी गुनगुनाता, मानो उसके सामने लाश नहीं कोई खिलौना पड़ा हो। गांव वालों ने जब ये मंजर देखा और नजारा देखने के बाद उनके होश उड़ गए। पुलिस को खबर दी गई, लेकिन आरोपी को काबू करना आसान नहीं था। पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर जीतराम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की शुरुआती जांच मामले की हकीकत से यह इशारा मिल सकता है या मिल रहा होगा कि आरोपी की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं होगी। फिलहाल पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। हालांकि कत्ल की असली वजह अब तक सामने नहीं आई, लेकिन मां और बेटे के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली ये वारदात सवाल छोड़ जाती है कि आखिर किस हद तक बिगड़ चुकी है बेटी की सोच और हालात, जिसने ममता की मूर्त को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। आपने पूरी खबर देख ली। खबर देखने के बाद ना जाने आप इस पर क्या सोच बनाते हैं, लेकिन इस युग में भी इस टाइप में लोग रहते हैं, ये सोचने समझने के लिए हमें मजबूर होना पड़ता है। क्योंकि जो खबर आप देखे हैं वो वाकई ही एक डरावनी है, विभत्स है, और साथ में ही वो व्यक्ति जो अपनी मां को इस बर्बरता से मार दिया है, हत्या कर दिया है, कुल्हाड़ी लेकर हत्या किया है, ना जाने कितने वार किए होंगे, कितने टुकड़ों में बांटा होगा, जो अपने खून का एक एक कतरा देके इस बंदे को सींची है, इस सनकी को सींची है। ना जाने इस सनकी में क्या सनक पैदा हुई कि उसने लगातार वार किया, ताबड़तोड़ वार कर दिया होगा कि अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस को सूचना मिली कि कुनकुनी थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर के पास में एक घर में एक युवक ने अपनी मां की बहुत ही नृशंस तरीके से हत्या कर दी है। इस पर पुलिस की टीम वहां पे गई और जब वहां के अंदर का माजरा देखा तो बहुत ही विभत्स सीन था। और ये लड़का जो मर्डर किया था, मर्डर करने के बाद वहां पे बहुत एग्रेसिव हो रहा था और इसे पकड़ने के लिए पुलिस को बहुत ही मशक्कत करना पड़ा। अंततः पुलिस की टीम अंदर घुसी, चूंकि वो हथियार कुल्हाड़ी वहां पे रखा हुआ था और ऐसी संभावना थी कि ये लोगों पे भी अटैक करने की धमकी दे रहा था। लेकिन अंततः पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद इसे पकड़ ली। पकड़ने के बाद इसे लेके भी आया गया। लेकिन जो अभी प्रथम दृष्टया हम बातचीत कर रहे हैं, जो बात समझ में आ रही है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि संभवतः इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि हत्या करने के बाद वहां पर ये गाना भी गा रहा था और इसके परिजन भी उस समय काफी घबराए हुए थे। अभी हम लाके इससे पूछताछ कर रहे हैं। सारे एंगल पे हम जांच की बिंदु को केंद्रित करेंगे। नशे की स्थिति में तो नहीं है, ये भी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं और सारी स्थिति क्लियर होने के बाद हम बताने की स्थिति में होंगे कि हत्या की एक्चुअल वजह क्या थी। फिलहाल मामला पंजीबद्ध करके अगली वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
हम आपसे अपील करते हैं कि ऐसे सोच वालों के खिलाफ कहीं न कहीं पुलिस और न्याय भी सख्त कदम उठाएंगे और जो खबर देख रहे हैं उनके लिए भी एक सबक होगा कि ये और इस जैसे जितने भी लोग हैं वो ऐसे कृत्य करने के पहले सोचे। और साथ में आपको हम आगाह भी कर रहे हैं कि अगर ऐसे टाइप में कोई लोग दिखे तो अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में या पुलिस चौकी में या जहां सूचना देना हो दीजिएगा। और इसके बाद हो सके तो पॉजिटिव सोच वाले अच्छे मैसेज को लेकर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके अच्छे कमेंट से जो दूसरा सनकी होगा इस टाइप में मन बनाता है या ऐसे करने के लिए बाध्य होता है या फिर ऐसे घटना को अंजाम देने के लिए प्रयास करता है, उसे सबक भी मिले और सीख भी मिले। टीम होली नेशन।